करते हैं पहला सवाल आपके सामने। कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा टेढ़ा लगेगा, ठीक है, कैलकुलेशन वाइज आपको लग सकता है कि थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन आप बताइए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने, आप पढ़िए और बताइए। देखिए सबसे पहले सवाल को पढ़ लेते हैं और पढ़ते पढ़ते अंदाजा लगाते हैं कि क्या कहा होगा। उन्होंने कहा कि एन आयरन बॉल ऑफ रेडियस 0.3, ठीक है। अब ये 0.3 क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पे मिस प्रिंट है, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि ये 0.3 है आपका। हाँ, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं, ये असल में टाइपिंग में एरर हो गया था। ये 0.3 से इसको जो है आप सेंटीमीटर में ले लेंगे इसको, ठीक है। तो ये 0.3 सेंटीमीटर है, 0.3 सेंटीमीटर फॉल्स थ्रू अ कॉलम ऑफ ऑयल ऑफ डेंसिटी। तो देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए कि जो आयरन बॉल है उसकी जो त्रिज्या है, उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 0.3 सेंटीमीटर है। ये वाली बात हो गई, ठीक। ऑयल की डेंसिटी यानी कि द्रव का घनत्व यानी कि रो, और रो कितना है आपका 0.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक। आगे क्या बोला है, इट इज फाउंड टू अटेन अ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ, कह रहा है कि इसका जो सीमांत वेग है वो सीमांत वेग कितना है, 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड है। कह रहा है कि द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल, यानी कि नीटा आपको बताना है कि नीटा क्या होगा, विस्कोसिटी, गिवन दैट डेंसिटी ऑफ आयरन, और बॉडी का डेंसिटी यानी कि सिग्मा आपको दिया हुआ है, ठीक है। बॉडी का डेंसिटी सिग्मा कितना है, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब नन्हे मुन्ने बालकों ये बताइए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक से लिए हो भाई, मेरे को भी बता देना। अरे गूगल क्लासरूम पे जाओ, आईएमएस की चिट्ठी है उसको देखो, इंपॉर्टेंट डॉक करके होगा। गूगल क्लासरूम पे जाना, फिर वहां क्लास वर्क पे जाना, क्लास वर्क पे जाके इंपॉर्टेंट डॉक देखोगे, उसके नीचे आईएमएस का चिट्ठी लिखा होगा। अब इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए भाई सीमांत वेग का सूत्र इसके अंदर लगेगा। क्या लगेगा इसके अंदर, सीमांत वेग का सूत्र लगेगा। तो सीमांत वेग का सूत्र क्या होता है, v बराबर, जल्दी से बताइए, v बराबर क्या होगा, 2/9 नीटा, आर का स्क्वायर, और ये होता है आपका सिग्मा माइनस रो इंटू जी। ये फॉर्मूला यहां पर लगाना है। प्यारे बच्चों अगर पूरा का पूरा कैलकुलेशन आप सीजीएस सिस्टम में कर रहे हैं, याद रखिए, नोट कीजिए इस बात को, नोट कीजिए जनता जनार्दन, अगर पूरा कैलकुलेशन आप सीजीएस सिस्टम में कर रहे हैं तो जी की वैल्यू आपने लेनी है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात सभी लोग दिमाग के अंदर बैठा लें, ठीक है। अगर आप पूरी कैलकुलेशन किस में कर रहे हो, सीजीएस सिस्टम में कर रहे हो, आप इसको 1000 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पूरी की पूरी कैलकुलेशन सीजीएस में करेंगे। सो नीटा इज इक्वल टू क्या होगा, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था, जब मैंने इसको टाइप किया तो मैंने देखा कि इसका आंसर क्या आ रहा है, 2/9 इंटू कितना नीचे चला जाएगा, ये v चला जाएगा, और ये हो जाएगा आर का स्क्वायर और सिग्मा माइनस रो इंटू जी। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, सारी वैल्यू मैं बता देता हूं। 2/9 और v की वैल्यू कितनी है, किसी को भी किसी में चेंज करने की जरूरत नहीं है, 0.5, आर का स्क्वायर यानी कि 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा, 0.3 का स्क्वायर 0.09 हो जाएगा, और सिग्मा माइनस रो यानी कि इसको इसमें से माइनस कर लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7.8 माइनस कर लेना क्या, 0.94, ये 0.94 माइनस कर लेना, और जी की वैल्यू कितनी है 980। ये सब कुछ रखोगे, हालांकि ऐसा क्वेश्चन एयरफोर्स में नहीं आएगा, वहां कैलकुलेशन थोड़ी आसान देगा, जब पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 268.9, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा टर्मिनल वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। हाँ, आपको एग्जाम में जो सवाल आएगा वो ऐसा आएगा जिसमें गुणा भाग थोड़ी सी क्या हो, आसान हो। अब क्योंकि मैंने टाइप कर दिया था तो फिर मैंने देखा चलो टाइप हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा आपको वहां पर इजी मिलेगा, ठीक है। चलो देखिए आगे चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। बस मेन क्या है बेटे, मैंने बताना था कि ऐसा सवाल कैसे किया जाएगा, ठीक है। वो तो कैलकुलेशन है, वहां पे तो नंबर ऐसे दिए होंगे जो आराम से धड़ धड़ कट रहे होंगे, ठीक है। अब यहां पर पॉइज और डेका पॉइज में अंतर समझ लो सब लोग,
ठीक है, पॉइज और डेका पॉइज में अंतर समझो, फिर मैं उसको समझाता हूं। देखिए आज का सबसे इंपॉर्टेंट नोट से शुरू करते हैं। ठीक है, नोट देते हैं। एक बच्चे कह रहे कि सर आज तो आपने नोट नहीं दिया। अरे ऐसे कैसा हो सकता है, आईएमएस की क्लास बिना नोट के हो हैं? अरे यहाँ तो नोटों की बरसात होती है। देखो प्यारे बच्चों, जब आप एसआई सिस्टम यूज करते हैं, एसआई सिस्टम यूज करते हैं, एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम, तो एसआई सिस्टम में जो यूनिट होती है किसकी, नीटा की जो यूनिट होती है प्यारे बच्चों, वो डेका पॉइज होती है। क्या होती है? डेका पॉइज। ये याद करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या होती है? डेका पॉइज होती है। और प्यारे बच्चों अगर आप सीजीएस सिस्टम यूज कर रहे हैं, कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं? सीजीएस सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट होती है प्यारे बच्चों नीटा की, वो क्या होती है बेटे? पॉइज होती है। क्या होती है? पॉइज होती है। ठीक है, ये बात याद रखना बेटे। ठीक है, और अगर आप एसआई सिस्टम यूज कर रहे हैं तो जी को यूज करते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नन्हे मुन्ने बच्चों। और अगर आप बेटे पूरा का पूरा क्वेश्चन सीजीएस सिस्टम में सॉल्व कर रहे हैं तो जी को लेना पड़ता है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है मेरे नन्हे मुन्ने बालकों, ये बात याद रखना। हम सब कुछ चेंज कर देते हैं लेकिन जी को चेंज करना भूल जाते हैं, इसीलिए गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये बात याद रखिए। एक एक डेका पॉइज में, एक डेका पॉइज में, ठीक है, एक डेका पॉइज में 10 पॉइज होते हैं। ठीक है, एक डेका पॉइज में क्या होते हैं? 10 पॉइज होते हैं। ये बात याद रखें। ठीक है, ये बात याद रखें कि एक डेका पॉइज में क्या होते हैं? 10 पॉइज होते हैं। पॉइजली क्या है? देखो अब धीरे धीरे जो है बच्चों को जो है नई नई चीजें जो है जानकारी जो है मिल रही है। ठीक है, अब बच्चे कह रहे हैं कि सर पॉइजली क्या है? पॉइजली, देखो बच्चे पॉइजली भी क्या है? इसकी एक यूनिट है। अगर आप इसको यूनिट्स को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि हम इसकी अलग अलग फॉर्म की यूनिट्स बताएं, तो वो भी इसी की यूनिट है, पॉइजली। ठीक है, पॉइजली भी जो है इसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की ही यूनिट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें या अभी इसमें पॉइज और पॉइजली में ही फंसे हो? ये नोट कर लो, अभी मैंने स्क्रीन दे रखा है तुम्हें। ठीक है, चलो, तो जो पॉइजली बच्चा कह रहा है ना, तो बच्चे ये जो डेका पॉइज होता है ना, डेका पॉइज, इसी को पॉइजली भी कहते हैं। लो, ठीक है, अगर बच्चे अगर आप लिखना चाह रहे हो, किस बच्चे ने पूछा है, तो लिख लो यहाँ पे कि जो एसआई यूनिट होती है, ठीक है, डेका पॉइज का दूसरा नाम क्या है? डेका पॉइज जो है इसको हम पॉइजली भी कहते हैं, पॉइजली, ULLIE, पॉइजली। ठीक है, याद रखना। ठीक है बच्चे, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल कीजिए। ये तो गजब सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 को समझो प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला है। इसने बोला है व्हाट शुड बी द एवरेज वेलोसिटी। कह रहा है कि व्हाट शुड बी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ वाटर इन अ ट्यूब of radius 0.05 meter so that the flow is just turbulent. Flow is just turbulent. कह रहा है कि the viscosity of water, viscosity of water is 0.01 pascal second. ठीक है, कह रहा है कि भैया आपका जो है 0.05 मीटर की त्रिज्या की एक नली में पानी का औसत वेग कितना होना चाहिए कि प्रवाह ठीक विक्षुब्ध हो, टर्बुलेंट हो ना, बस टर्बुलेंट की तरफ जा रहा हो। तो ठीक विक्षुब्ध का मतलब क्या है? अब यहां कंडीशन समझो आप। देखिए किसी भी लिक्विड के नेचर का, नेचर ऑफ फ्लो, नोट करो प्यारे बच्चों मेरे साथ साथ, साथ साथ नोट कीजिए पॉइंट। नेचर ऑफ फ्लो यानी कि प्रवाह की जो प्रकृति होती है, प्रवाह की प्रकृति, ठीक है, प्रवाह की प्रकृति। देखिए प्यारे बच्चों हमें पता है, ठीक है, और ये जानकारी जो है सभी बच्चों को होनी चाहिए कि जो प्रवाह होता है, ठीक है, क्या जो प्रवाह होता है, प्रवाह का मतलब जो लिक्विड का फ्लो होता है, वो हम लोगों ने 3 तरह के फ्लो पढ़े थे। ठीक है, मेनली तो फ्लो 2 ही तरह के होते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो और दूसरा फ्लो होता है आपका कौन सा? टर्ब्यूलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो और
दूसरा फ्लो क्या होता है आपका, टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो आइए समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम बात करेंगे, एक अपना फ्लो हो गया स्ट्रीमलाइन। समझो यार, सवाल बात की बात है, पहले समझो। स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन का मतलब है धारा रेखीय प्रवाह। कौन सा प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह। और दूसरा प्रवाह कौन सा होता है, दूसरा होता है टर्ब्यूलेंट। टर्ब्यूलेंट जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे हम लोग, विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं, विक्षुब्ध प्रवाह। अब इन प्रवाह की जो प्रकृति है वो कौन बताता है, प्रवाह की प्रकृति बताता है रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, प्रवाह की प्रकृति कौन बताता है, प्रवाह की प्रकृति बताने के लिए हम यूज क्या करते हैं, हम यूज करते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। जी हाँ, रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर को हिंदी में क्या कहा जाता है नन्हे मन्ने बच्चों, रेनॉल्ड्स नंबर को कहा जाता है स्वर्ण संख्या। क्या कहा जाता है, स्वर्ण संख्या। देखो मैं इसी में सारी चीजें बता रहा हूं तुम्हें, हाँ, स्वर्ण संख्या। प्यारे बच्चों, रेनॉल्ड्स नंबर एक कांस्टेंट है जिसको या तो के से डिनोट किया जाता है या आर ई से डिनोट किया जाता है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर, अगर रेनॉल्ड्स नंबर कहां से कहां तक हो, अगर रेनॉल्ड्स नंबर 0 से लेकर 2000 के बीच में हो तो हम कहेंगे फ्लो कैसा है, फ्लो आपका स्ट्रीम लाइन होगा। फ्लो कैसा होगा, स्ट्रीम लाइन होगा। अगर रेनॉल्ड्स नंबर अगर 2000 से लेकर 3000 के बीच में है तो फ्लो कैसा होगा, फ्लो अनस्टेबल होगा, अस्थाई होगा। कैसा होगा, अनस्टेबल होगा, अस्थाई होगा। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर 3000 से ज्यादा है, 3000 से ज्यादा है तो हम कहेंगे कि प्रवाह कैसा होगा, टर्बुलेंट होगा, यानी कि विक्षुब्ध होगा। टर्बुलेंट होगा यानी कि विक्षुब्ध होगा। तो ये तीन बातें आपको इंपॉर्टेंटली याद करना है। सर हम 1000 ही पढ़े हैं, कोई बात नहीं बेटे, 2000 ये एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के हिसाब से 2000, एनसीईआरटी के हिसाब से 2000 है। ठीक है, याद करना इसको। अब ध्यान से समझो मेरी बात को। उसने कहा कि प्रवाह का वेग कितना होना चाहिए, कि अभी अभी क्या हुआ है, जस्ट टर्बुलेंट, मतलब अभी अभी टर्बुलेंट ही हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपसे सवाल में जस्ट टर्बुलेंट कह रहा है, अगर आपसे कह रहा है कि जस्ट टर्बुलेंट, ठीक है, फॉर जस्ट टर्बुलेंट, देखते चलो, बातें मत करो, जस्ट टर्बुलेंट, अगर जस्ट टर्बुलेंट है तो रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर जिसको या तो के से डिनोट किया जाता है या फिर जो है आर ई से डिनोट किया जाता है, वो कितना है, वो अभी अभी 3000 हुआ है। अभी अभी क्या हुआ है, 3000 हुआ है। प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आपको पता है, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू के, ठीक है, के नीटा रो इंटू डी होता है। ये आप ध्यान से समझिए, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला बार बार हमने बताया। तो वही तो आपसे पूछ रहा है कि उसका वेग कितना होगा, तो के का वैल्यू डालिए यहां पर, के का वैल्यू कितना डालिए, 3000 डाल दीजिए। और कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, शांता गुणांक कितना है आपका, शांता गुणांक आपका है 0.01। तो यहां पे ले आइए जरा जल्दी से इसको, ठीक है, ये ले आइए 0.001, 001 है ना, हाँ 0.001 है। और उसके बाद क्या बोला है, हाँ इसकी त्रिज्या कितनी है, 0.005, लेकिन हमें नीचे क्या लेनी है, डायामीटर, नीचे लेनी है हमें डायामीटर। तो ये हो जाएगा 2 गुणा, ये हो जाएगा आपका 2 गुणा, और ये कितना 0.005 हो जाएगा। ठीक है, और इनटू डेंसिटी, पानी का घनत्व कितना होता है, पानी का घनत्व होता है 1000। तो आपने एक जीरो से एक जीरो काटी, एक जीरो से एक जीरो काटी, कट गया। ठीक है, अब ध्यान से समझो, ये 3 हो गया, ठीक है, और नीचे क्या हो गया, 2। ठीक है, अब इसको इसको देखेंगे तो नीचे 5 बचेगा, यानी कि 3 बटे कितना होगा, 10, यानी कि आंसर आएगा 0.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है आपका, 0.3 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, 0.3 मीटर पर सेकेंड, 0.0152। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या मिला, क्वेश्चन का आंसर मिला आपको 0.3 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है।
क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? आप लोग तो बातें करने लगे। अरे कॉन्सेप्ट की पीडीएफ जब मैंने कहा है अभी मिल जाएगी, आप इन सब बातों पे ध्यान दो ना। हाँ, कल डी की जगह स्मॉल आर कराया था, बाद में मैंने चेंज भी कर दिया था। डी की जगह पे स्मॉल आर किया था, बाद में मैंने चेंज भी कर दिया था बेटे, मैंने चेंज भी कर दिया था। ठीक है बेटे, उसने बोला है कि जो प्रवाह है वो प्रवाह कैसा है, वो प्रवाह क्या है, जस्ट टर्बुलेंट है, यानी कि स्वर्ण संख्याओं। ठीक है, स्वर्ण संख्या कितनी हो गई आपकी, 3000 हो गई, तो आप उसका वेलोसिटी निकाल दो ना यार, आप उसकी वेलोसिटी निकाल दो यहां रख के। ये फॉर्मूला होता है वीसी इज इक्वल्स टू के नीटा बाय रो डी। आप सारी की सारी वैल्यू डाल दो, के का वैल्यू 3000 डाल दो, नीटा आपको दिया हुआ है, पानी का घनत्व 1000 हो गया, डी 2 गुणा रेडियस कर दो, खत्म। क्लियर है? रो क्या है? अरे यार रो नहीं समझे तुम अभी। मैं तुम ना बेवकूफ बना रहे हो, मेरा मेरा बेवकूफ बना रहे हो कि सर हम रिवाइज कर रहे हैं। रो क्या है? डेंसिटी है लिक्विड का। इतने दिनों से तो ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तुम मेरा बेवकूफ बना रहे हो यहां पर, ठीक है, कि सर हम रिवाइज कर रहे हैं। और वाटर का डेंसिटी क्या होता है सर? दो कहां से आया? अरे नालायक, ये डी डायमीटर है। अबे भाई कोई बताओ यार इसे, ये डी डायमीटर है। डायमीटर रेडियस का डबल होता है। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर जो होता है वो 2 गुना होता है किसका? रेडियस का। त्रिज्या का 2 गुना होता है, इसलिए 2 लगाना पड़ा हमें वहां पर। ठीक, ठीक है, चलो अगला देखो। नेक्स्ट, कैसी बातें कर रहे हैं तुम? पढ़ क्या रहे हो घर पे फिर हैं? क्या पढ़ रहे हो फिर? बेवकूफ बना रहे हो यहां पर आकर कमेंट बॉक्स में। यही नहीं पता कि रो क्या है? किस दुनिया में रह रहे हो? मजाक करवा लो बस, जितनी करवानी है ये वाला करो जल्दी से। अब तक हो ही नहीं पता कि रो क्या है उसमें। अगला क्वेश्चन कीजिए फटाफट। कह रहा है कि 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक पाइप, 1 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक पाइप में पानी 15 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के औसत वेग से बह रहा है। प्रवाह की प्रकृति क्या होगी? दिया गया है कि जल का श्यानता गुणांक 10 की घात 3 है और इसका घनत्व 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। तो मैंने क्या बताया था? प्रवाह की प्रकृति कौन बताता है? अरे नालायक को, प्रवाह की प्रकृति बताता है रेनॉल्ड्स नंबर। और जब तक रेनॉल्ड्स नंबर नहीं हो पता होगा तब तक इस क्वेश्चन को हिला भी नहीं सकते। तो हमें क्या क्या दिया हुआ? एक तो रेडियस दे दी, रेडियस कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना हो गया? डायमीटर रेडियस का डबल कर दो, 1.5 दूनी 3, 3 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, 10 की घात -2। ठीक है, पानी का औसत वेग कितना है? v बराबर कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसको कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 15 गुणा 10 की घात -2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, प्रवाह की प्रकृति क्या है? नेचर पूछ रहा है, यानी कि रेनॉल्ड्स नंबर पूछ रहा है कि के कितना होगा, तभी हम बता पाएंगे। श्यानता गुणांक कितना है? 10 की घात -3 है। और घनत्व कितना है? घनत्व देखिए कितना है, ये श्यानता गुणांक दे दिया के जी पर मीटर पर सेकंड, और ये दे दिया आपको घनत्व। डेंसिटी कितना दिया हुआ? 10 की घात 3 दिया हुआ है। जल्दी से लपेटो इस क्वेश्चन को, जल्दी से लपेटो, जल्दी से। अभी फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले में इसको डाल दीजिए और सॉल्व करके बताइए के का वैल्यू कितना आ रहा है। जल्दी से बताइए। देखो ध्यान से समझो, सबसे पहले हमें पता है, ठीक है, यहां से सॉल्व करना शुरू करते हैं। वीसी बराबर क्या होता है? के नीटा अपॉन रो इंटू डी होता है। तो के इज इक्वल टू क्या होगा? के इज इक्वल टू क्या होगा? के इज इक्वल टू होगा वीसी इंटू रो इंटू डी अपॉन गया नीटा, अपॉन गया नीटा। अब वीसी की वैल्यू कितनी है? वीसी की वैल्यू है 15 गुणा 10 की घात -2। ठीक है, और रो की वैल्यू कितनी है? रो कितना है आपका? 10 की घात 3। ठीक है, रो और डी कितना है आपका? डी है आपका 3 गुणा 10 की घात -2। और नीचे कौन चल रहा है? नीटा। नीटा कितना है आपका? नीटा है आपका 10 की घात -3। ठीक, तो सिंपल सी बात है। देखो
ये आप इसको एडजस्टमेंट कर लें, सबसे पहले इसकी एडजस्टमेंट कर लें। आप ध्यान से देखिए, 10 की घात माइनस का 2 है और ये 10 की घात माइनस का 1 है, तो एक तो यहां से खत्म हुआ और एक 10 की घात माइनस 1 यहां पर बच जाएगा, तो कितना 3, और नीचे वाला 3 पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो कितना बचा आप जरा जल्दी से देखो, ये देखो, ये देखो, ये 10 की घात 3 है और ये माइनस का 1 है। रिपीट नहीं करूंगा, मैं बार बार बता रहा हूं, ठीक है। 10 की घात 3 है और ये 10 की घात माइनस 1 है, तो 10 की घात 2 बच जाएगा। तो 15 गुणा गया 3 और 10 की घात कितना बच गया 2, तो ये कितना हो गया 15 3 45, 15 3 कितना हुआ 45, और 2 जीरो लग गई, 1 और 1 2, 4500 आ रहा है। 4500 क्या है, 4500 बड़ा है किससे, 3000 से बड़ा है। 4500 किससे बड़ा है, 3000 से बड़ा है। अगर 4500 3000 से बड़ा है तो इसका मतलब 3000 से ज्यादा कौन सा प्रवाह होता है, विक्षुब्ध प्रवाह होता है, यानी कि टर्बुलेंट होता है। क्या होता है, विक्षुब्ध प्रवाह होता है या फिर टर्बुलेंट होता है। सर एन को चेंज नहीं करेंगे, नहीं बेटे, शांता गुणांक पहले से ही एसआई सिस्टम में है। ये देखो, किलोग्राम मीटर, ये नीटा को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले से ही एसआई सिस्टम में है, ठीक है। बहुत मजेदार सवाल था कि नहीं था, बताओ। ऐसा सवाल आ जाए तो बच्चे सोच ही नहीं पाएंगे कि ये न्यूमेरिकल है या थ्योरी है। ये सोच ही नहीं पाएंगे बच्चे कि सर न्यूमेरिकल है या थ्योरी है। तो हमेशा याद रखिए, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप जो है, तभी इस तरह से सवाल को बना पाओगे, अदरवाइज नहीं। पटलित तो धारा रेखीय ही होता है। हाँ, यहाँ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, यहाँ कंफ्यूज करने के लिए दिया। बच्चा बोलेगा हो, अब क्योंकि अब समझ रहे हो। चलो आगे चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन बनाइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, अरे मोहसिन मलिक, फॉर्मूले में डी है भाई, मैंने कल चेंज करवा दिया था, कोई समझाओ यार उसे। कल मैंने आर लिखा था गलती से, फिर मैंने तुरंत वहां पे डी कर दिया था, समझाओ कोई से। कह रहे कि फॉर्मूले में तो आर होता है, आर कहां होता है, डी होता है यार, समझाओ कोई उसे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप, वाटर फ्लोज टू अ हॉरिजॉन्टल पाइप whose internal diameter is 2 सेंटीमीटर। डायमीटर दे दिया, डायमीटर d इज इक्वल टू कितना दे दिया, 2 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर, एट अ स्पीड ऑफ, वेलोसिटी दे दिया यहां पर 1.0 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द नोजल इफ द वाटर इज इमर्जेस एट अ स्पीड। गजब सवाल है, सवाल गजब है। तो ये कह रहा है कि एक जो है हॉरिजॉन्टल पाइप से, सवाल देखो जरा ध्यान से, एक हॉरिजॉन्टल पाइप से वाटर फ्लो कर रहा है और आगे नोजिल लगी है। नोजिल तो जानते हो, नोजिल जानते हो नहीं जानते हो, नोजिल, नोजिल ऐसी नोजिल लगी है, ऐसी ऐसी, ठीक है। तो ये पूछ रहा है आपसे, मान लो कि इसका डायमीटर कितना है, d1 है, और यहां पर वेलोसिटी कितनी से एंटर कर रही है, v1 से एंटर कर रही है, या क्षेत्रफल ले लो इसका, ये क्षेत्रफल क्या है आपका a1, ठीक। तो कह रहा है कि इसका डायमीटर कितना होना चाहिए और इसकी स्पीड आपको दे रखी है, यहां से कितने स्पीड से निकल रहा है। तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे इस तरह के सवाल में, इस तरह के सवाल में लगेगी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। क्या लगेगी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगेगी, याद रखना, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगेगी इसके अंदर।
इसके अंदर लगेगी आपकी अविरतता का समीकरण। ठीक है, अविरतता का समीकरण, अविरतता। ठीक है, अविरतता का सिद्धांत लग जाएगा इसमें। अविरतता का सिद्धांत क्या है, बर्नौली थ्योरम पढ़ी है, उसमें तो आया था। उसमें अविरतता का सिद्धांत ये कहता है कि A1V1 बराबर क्या होगा, A2V2 होता है। ठीक है, अब एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई R1 का स्क्वायर इंटू V1। यहां एरिया क्या होगा, पाई R2 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, V2। पाई से पाई कट जाएगा। रेडियस क्या होती है, डायमीटर का आधा होती है, तो ये D1 स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा इंटू V1, और ये हो जाएगा D2 स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा और इंटू V2। मैंने त्रिज्या की जगह पर व्यास रख दिया क्योंकि मेरे क्वेश्चन में व्यास दिया हुआ है। 4 से मैंने 4 को सिंपल काट दिया। ठीक, तो शुरुआत में व्यास कितना है, शुरुआत में डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि चेंज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आमने सामने सेम है तो कट जाएगा। तो 2 सेंटीमीटर है तो 2 दूनी कितना हुआ, यहां पर 4 हो गया। V1 कितना है आपका, V1 है आपका 1 मीटर पर सेकेंड है, तो यहां 1 हो गया। अब कह रहा है कि व्हाट शुड बी द डायमीटर, D2 आपको निकालना है, D2 आपको निकालना है। और वाटर कितनी स्पीड से बाहर निकलता है, 4 मीटर पर सेकंड से बाहर निकलता है, तो गुणा गया 4, 4 से कट गया और 4। ठीक है, और D2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई। ठीक है, D2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है, क्वेश्चन का आंसर आ रहा है आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आएगा आपका क्वेश्चन का आंसर, क्या आएगा आपका 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। प्यारे क्वेश्चन है बेटे, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, मजाक नहीं करना इनके साथ, है ना। ये हमेशा याद रखना, जब भी ऐसे बोलेगा कि इतनी चौड़ाई है, इतने वेग से अंदर आ रहा है, तो हमेशा याद रखेंगे कि ये वाला इक्वेशन लगेगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि अविरतता का सिद्धांत। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तालियां तालियां, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब गजब गजब। ये सारी बातें याद करनी है बेटे। सर हीट का पहले PDF दे दीजिएगा, सॉल्व करूंगा। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मजेदार सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 समझिए थोड़ा सा। ठीक है, सवाल बड़ा था इसलिए 2 पेज में आया, सवाल बड़ा था तो इसलिए 2 पेज में आया है। तो पहले आधा सवाल उधर है और आधा सवाल यहां पर है, तो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि पूछा क्या है। ठीक, सवाल पढ़ लेते हैं। कह रहा है, सवाल कह रहा है, अ स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप इन अ लॉन्ग कॉलम ऑफ विस्कस लिक्विड। ठीक है, कह रहा है कि एक गोलाकार गेंद को चिपचिपे तरल के एक लंबे स्तंभ में गिराया जाता है। बिल्कुल ठीक है, एक गेंद को ऐसे गिरा रहे हैं, टुपुक 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 ऐसे। ठीक है, अब कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ। ठीक है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा रेखांकन निम्न की भिन्नता का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कौन सा ग्राफ बताता है ग्रेविटेशनल फोर्स विद टाइम, कौन सा ग्राफ बताता है विस्कस फोर्स विद टाइम। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि गोलाकार जो गेंद है आपकी, गोलाकार जो गेंद है, ठीक है, वो वॉइस आ गई बेटे, सर एक इमरजेंसी कॉल आ गया था संजीव सर का। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स विद टाइम, विस्कस फोर्स विद टाइम और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल विद टाइम, यानी कि आपको एक ग्राफ दिखाया जाएगा, आपको एक ग्राफ दिखाया जाएगा और उस ग्राफ में आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए है, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए है, कौन सा ग्राफ श्यान बल के लिए है, और कौन सा ग्राफ आपके लिए क्या है, शुद्ध बल के लिए, यानी कि कुल बल के लिए है। किसके लिए, कुल बल के लिए।
ठीक है, तो अब मेरी बात मुझे समझाओ कि कौन सा ग्राफ, बताइए आपको क्या क्या ढूंढना है। आपको ढूंढना है कि कौन सा ग्राफ ग्रेविटेशनल के लिए है, कौन सा ग्राफ ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए है, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कौन सा ग्राफ है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। आपको ढूंढना है कि कौन सा ग्राफ जो है विस्कस फोर्स के लिए है यानी कि श्यान बल के लिए है, और कौन सा ग्राफ नेट फोर्स के लिए है यानी कि कुल बल के लिए है। इनमें से बताइए P कौन सा है, Q किसको बताता है, R किसको बताता है। ऑर्डर ये है, तो बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बी आंसर आ रहा है सबका, बी, A B D C। नहीं 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 बाबू, अरे ऐसा नहीं होगा, हम बताएंगे। अरे हम अध्यापक हूं, हम बताऊंगा। क्या बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो सुनिए जरा ध्यान से, ध्यान से सुनिए। जब किसी चीज को, जब किसी चीज को किसी लिक्विड में डाला जाता है, कॉन्सेप्ट लीजिए बेटे, चाहे ग्राफ वाला क्वेश्चन हो चाहे कौन सा, होगा ये कॉन्सेप्ट से ही होगा, कंसेप्ट से ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझ लो। ठीक है, ठीक है, ध्यान से समझ लो। अब अगर किसी बॉडी को नीचे डाला जाता है, अगर किसी बॉडी को नीचे डाला जाता है, नीचे जब बॉडी को डाला जाता है तो इस पर जो इसका वेट है mg, वो नीचे की तरफ काम करता है। और बेटे mg क्या है, mg है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है, mg क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और गुरुत्वाकर्षण बल नियत रहेगा, शुरुआत में भी उतना ही था और जैसे जैसे बॉडी नीचे जाएगी तब भी उतना ही रहेगा। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सीधी सीधी बात है कि ये जो P है ना भैया, ये जो P है ना, P, ये जो सीधी लाइन दिख रही है ना बेटे, ये सीधी लाइन जो दिख रही है कि टाइम के साथ कोई चेंज नहीं हो रहा है एक बल, तो वो बल कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि P सबसे शुरू में कहां कहां पर है, सबसे शुरू में P एक ही जगह पर है। ठीक है, यहां पे शुरुआत में P नहीं है, ये गलत हो गया। यहां शुरुआत में P नहीं है, ये गलत हुआ। यहां शुरुआत में P नहीं है, ये गलत हुआ। तो सही उत्तर क्या है आपका, C। लेकिन लेकिन पूरे तो वेरीफाई करेंगे, हम ऐसे टीचर नहीं है कि बता दिया कि ये आंसर है। हम बताएंगे कि अगला भी, ये विस्कस कौन सा है और नेट फोर्स कौन सा है। हाँ, हम सारा बताएंगे, ऐसे थोड़ी। उत्तर आपको मिल गया पहले झटके में, ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन क्या पता दो ऑप्शन में टाई हो जाता, तब क्या करते। ठीक है, क्या दो ऑप्शन में टाई हो जाता तब क्या करते, आप ध्यान से समझो। जो विस्कस फोर्स होगा, विस्कस फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ लगेगा और अप थ्रस्ट भी ऊपर की तरफ लगेगा। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है श्यान बल F बराबर क्या होता है, 6 पाई नीटा RV होता है। तो जैसे जैसे बॉडी नीचे जाएगी, जैसे 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 बॉडी, जैसे जैसे बॉडी नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, जैसे जैसे बॉडी नीचे जाएगी, ठीक है, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तथा, हाँ ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और वेलोसिटी बढ़ेगी और क्या होगा, जो आपका श्यान बल है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, अब जैसे जैसे आपने बॉडी को छोड़ा, आपने बॉडी को छोड़ा तो अंडर द ग्रेविटी जा रही है बॉडी, ऐसे ऐसे जा रही है। तो जैसे जैसे बॉडी का वेलोसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे श्यान बल भी बढ़ेगा। तो यानी कि टाइम के साथ साथ कौन सा बल है जो बढ़ रहा है, तो जल्दी से बताइए, क्यू बढ़ रहा है सर, क्यू बढ़ रहा है। तो यानी कि ये जो क्यू है ना वो क्या है, ये देखो, ये जो क्यू है, ये जो क्यू है वो क्या है सर, ये जो क्यू है ना सर, ये श्यान बल है, ये विस्कस फोर्स है। क्या, ये श्यान बल है और ये विस्कस। टाइम के साथ बॉल और अर्थ के बीच का डिस्टेंस घट रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो बढ़ेगा। अबे भाई ओए, मनीष प्रजापति कहां का कंसेप्ट कहां लगा रहा है, फिर कहते हो कि सर आप गुस्सा करते हो। कहां का कॉन्सेप्ट कहां लगा रहा है बताओ। टाइम के साथ बॉल और उसके बीच में, अरे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो, ग्रेविटी है। कह रहा कि वो कांस्टेंट रहेगा mg। फिर कह दो उल्टा कॉन्सेप्ट मत लगाया करो, सिलेक्शन नहीं होगा ऐसे। पता नहीं कौन सी इंजीनियरिंग ले ली यार, कह रहा है कि अर्थ उसके बीच का डिस्टेंस घट रहा है। मैंने कब पढ़ाया ऐसा बताओ,
मैंने हमेशा क्या पढ़ा है, F बराबर G m1 m2/r²। बताओ जरा, टाइम के साथ चेंज हुआ उसके अंदर? पता नहीं कौन कौन सी साइंस, कौन सा कंसेप्ट इजाद कर दिया। ऐसी बातें करोगे दूसरी जगह पे लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं किससे पढ़ते होंगे। जिससे पढ़ते होंगे उसको पढ़ाना ही नहीं आता है। ऑफलाइन में होते मैं भूत बना देता मारते मारते, मैं बता रहा हूं। कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ भी कॉन्सेप्ट लगा दिया अपने मर्जी से। ये उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है कि यहां पर आपको आपको प्लीज किया जाता है। मुझे गुस्सा तब आता है जब कॉन्सेप्ट गलत लगता है। चलो अब आगे देखो। देखो ध्यान से समझो, अब मेरी बात को ध्यान से समझो यहां पर। हाँ, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, कोई बात नहीं, लेकिन भाई कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी होना चाहिए। थॉट क्लियर होना मांगता है बाबा, क्लियर होना मांगता है थॉट। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, नहीं होएगा, नहीं होएगा, सिलेक्शन नहीं होएगा। चलो अब आगे देखिए। हमने कहा कि जो विस्कस फोर्स है वो टाइम के साथ क्या है, वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, टाइम के साथ बढ़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे बॉडी नीचे जाएगी, जैसे जैसे वक्त बीतेगा, तो वक्त बीतने के साथ जो विस्कोसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब आगे चलिए। अब नेट फोर्स क्या बताया था मैंने, टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में हमने समझाया था। जो नेट फोर्स होता है ना आपका, नेट फोर्स, वो नेट फोर्स क्या होता है, देखो ध्यान से समझो। यहां पर हमने आपको बताया था, हमने आपको बताया था कि क्या होता है कि mg नीचे की तरफ काम कर रहा है और F प्लस यू ऊपर की तरफ काम कर रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा, मैंने बताया था, एक टाइम ऐसा आएगा, क्या आएगा, जब एक टाइम ऐसा आएगा जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ठीक है, और बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरेगी। कांस्टेंट बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरेगी, नीचे गिरेगी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था परसों या कल बताया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि जब फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स घटते घटते क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि आप जीरो की तरफ तो एक ही चीज नजर आ रही है जो बढ़ रही है, वो कौन है, आर है। तो यानी कि आर किसको रिप्रेजेंट करता है, नेट फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ आपका, सी हो गया। मैंने सारी बातें बता दी, देखो सारी बातें मैंने बता दी। हाँ, ओवरऑल फोर्स तो डिक्रीज होगा। ठीक है, ओवरऑल फोर्स क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। सर आप इसे थोड़ा आम लैंग्वेज में डेली एग्जाम्पल से समझा दीजिए। देखो बेटे, अगर मान लो छोटी सी बात है कि आपने किसी चीज को पानी में डाला, या आपने ओलंपिक्स वगैरह देखे होंगे, ओलंपिक्स में एक डाइवर होता है, ऐसे कूदता है, ऐसे छपाक, तो क्या होता है, पहले वो तेजी से नीचे जाता है, तेजी से नीचे जाता है, फिर धीरे 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 क्या होता है, वो इस तरह से बैठने लगता है ना। या आप पत्थर फेंकिए, पत्थर जब फेंकेंगे तो एकदम टपक से गिरेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाएगा। वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है उसी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर हो रहा है? अब मैंने आपको एक बात बताई कि जो mg है, mg हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा बेटे। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी टाइम के साथ बदलती नहीं है बेटे, तो mg हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यानी कि कांस्टेंट कौन सा है इसमें, p है।
प्यारे बच्चे, जो शुरुआत में जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी तो श्यान बल भी बढ़ेगा, क्योंकि शुरुआत में आपने हाथ में पत्थर है तो उसका u 0 है। अब जैसे ही आपने छोड़ा तो ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड बढ़ेगी, तो स्पीड बढ़ने के साथ क्या होगा, उसका विस्कस फोर्स बढ़ जाएगा। प्यारे बच्चों, तीसरी बात कि जो एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब नेट फोर्स 0 हो जाएगा, यानी कि नेट फोर्स क्या होगा, धीरे धीरे घटते 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 0 पर चला जाएगा। ठीक है आदित्य? हाँ, चलो आगे चलो। कौन किसको, सर सभी कमेंट में गाली दे रहे हैं, कौन दे रहा है गाली? ना, कौन दे रहा है? सोनी जी? कौन एब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहा है भाई? चेक करो सोनी जी, देखना ऊपर, बच्चे कह रहे हैं कि एक अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहा है। युग युगवार देखो कौन है, युगवार, युगवार देखो क्या कह रहा है। युगवार है, कौन है? चलो नीचे लाओ, नीचे लाओ, नीचे लाओ। हाँ देखो, आप देखो जरा, मैं अगला क्वेश्चन पे आ रहा हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाइए, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, हाँ एक ये कह रहा है कि एक तो जो है ये विकास चौधरी हैं, ठीक है, और इनको नोट कर लीजिए, ब्लॉक कर दीजिए इनको, इनका नाम नोट कीजिए। एक तो ये हैं विकास चौधरी कह रहे हैं, ठीक है, इनको ब्लॉक कर दीजिए एक, ठीक है, और एक दूसरा भी देखिए कोई होगा, और मेरे कॉल आने तक ही खोलिएगा इनको। ठीक है, अभी अगर ये लोग माफी मांग लेते हैं कमेंट बॉक्स में तो ठीक है, अदरवाइज इनको ब्लॉक कर दीजिए। चलो अगला सवाल पे आओ बच्चा, अगले सवाल पर आओ, बनाओ इसको। आज तुमने सारा लेक्चर का फोकस खराब कर दिया, मैंने गलती से कमेंट क्या देख ली और तुमने जो है सारा लेक्चर का आज कबाड़ा कर दिया तुम लोगों ने। चलिए बताइए। ठीक है, विकास चौधरी का नाम काट दो भाई, विकास चौधरी को मत करना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपसे बोला गया है कि व्हेन अ बॉडी फॉल्स इन एयर, व्हेन अ बॉडी फॉल्स इन एयर, द रेजिस्टेंस ऑफ एयर depends on a greater extent to the shape of the body, to the shape of the body. Three different shapes are given. कह रहा है कि 3 आपको शेप यहां दी गई है, आपको बताना है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, आपको बताना है कि सबसे ज्यादा जो आपको कह रहा है कि 3 डिफरेंट शेप्स आर गिवन, आइडेंटिफाई द कॉम्बिनेशन ऑफ एयर रेजिस्टेंस विच ट्रूली रिप्रेजेंट द फिजिकल सिचुएशन। कह रहा है कि आपको बताना है, पहचान कीजिए कि सबसे ज्यादा प्रतिरोध कहां है, सबसे कम किसके अंदर है, तो ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए, फटाफट देखिए, अब मेरी बात ध्यान से समझिए, ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। आपने बुलेट ट्रेन देखी है? बुलेट ट्रेन देखी है? बिल्कुल देखिए। एक बार क्या हुआ, मैं और सोनी जी जो है, हम बाइक पे जा रहे थे, ठीक है, सोनी जी आ जाओ, ठीक है, एग्जाम्पल समझाते हैं बच्चों को। हम बाइक पे जा रहे थे, हम लोग एक फट्टा, मैं बोर्ड बनवाना था, उसका फट्टा लेने जा रहे थे, तो हम दोनों हम बाजार गए, ठीक है, ऐसे स्कूटर चला, सोनी जी स्कूटर चला रहे थे, चलाओ सोनी जी स्कूटर चला, थोड़ा नीचे जैसे स्कूटर चलाते हैं, और मैं फट्टा लेके सोनी जी के पीछे बैठ गया ऐसे, मैंने कहा चलो सोनी जी। अब जैसे जैसे इन्होंने स्पीड बढ़ाई तो मैं पीछे की तरफ जाने लग गया। इसका मतलब क्या हुआ? सोनी जी ने कहा देखो सर, आपके पास ना इतना बड़ा फट्टा था,
तो जैसे ही मैंने स्पीड को तेज किया तो हवा का झोंका जो है उसके पास आया। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर जो प्रतिरोध है, एयर का प्रतिरोध है, वो ज्यादा है। अब सोनी जी ने मुझे कॉन्सेप्ट कल समझाया कि सर आपने बुलेट ट्रेन देखी है? मैंने कहा देखी है। आपने बुलेट ट्रेन देखी तो आपने उसका मुंह नहीं देखा कैसा होता है? मैंने, यार ऐसा होता है उसका मुंह। तो यार वो ऐसा मुंह क्यों बनाया है? ऐसा मुंह इसलिए बनाया है कि यहां पर वायु के प्रतिरोध को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। वायु के प्रतिरोध को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। और इस तरह के आकार को क्या बोलते हैं? स्ट्रीम लाइनिंग बोलते हैं। याद करो, स्ट्रीम लाइनिंग बोलते हैं। स्ट्रीम लाइनिंग का मतलब क्या होता है? धारा रेखीय आकृति। क्या बोलते हैं इसको? धारा रेखीय आकृति बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, तो यहां बताओ धारा रेखीय आकृति कौन है? जिसकी चोंच वोंच निकली है। कहां निकली है रे? अरे किसका चोंच निकला है रे? इसका चोंच निकला हुआ है, ये देखिए। तो ये है स्ट्रीम लाइनिंग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्ट्रीम लाइनिंग बोलते हैं। स्ट्रीम लाइनिंग, याद रखिएगा इस बात को। ये है स्ट्रीम लाइनिंग। स्ट्रीम लाइनिंग इसको बोलते हैं धारा रेखीय आकृति। तो सबसे कम किसके अंदर होगा? चोंच वाले के अंदर होगा, क्योंकि हवा आएगा ऐसे और हवा ऐसे कट जाएगा। तो सबसे कम किसके अंदर होगा? सबसे कम होगा 3 नंबर के अंदर। तो 3 नंबर के अंदर सबसे कम, तो ये वाला गया और ये वाला भी गया। तो सबसे कम है 3 नंबर, सी और डी। 3 के बाद नंबर आएगा किसका? 2 का। तो यह आ जाएगा 3 2 1, सी आंसर आएगा इसका। क्या आएगा? 3 2 1। सबसे कम 3 में होगा, उसके बाद 2 में होगा, और सबसे ज्यादा जो बिल्कुल फ्लैट है उसके अंदर होगा। एयर रेजिस्टेंस कम करने के लिए शेप दिया जाता है, और उस शेप को क्या बोलते हैं? स्ट्रीम लाइनिंग बोलते हैं। उस शेप को क्या बोलते हैं? स्ट्रीम लाइनिंग बोलते हैं। सवाल ऐसे करवाए जा रहे हैं तुम्हें, तुम ढूंढ लो। तुम तो घूमते रहते हो ना तुम लोग, मुझे पता है, मुझे पता है। तुमने हमारा भी ऐप लिया हुआ है, किसी और का भी लिया हुआ है, ठीक है? तो यूट्यूब भी लिया हुआ है, ढूंढ लो। मैं बार बार, मैं सबको नहीं कह रहा, मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो लोग टीचर की बात को नहीं मानते। ठीक है, जो लोग कहते रहते हैं कि सर ये इनफ है क्या, ये पढ़ लेंगे इनफ है क्या, ये पढ़ लेंगे इनफ है क्या, मैं उनको बोलता हूं आप घूम लो। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिल जाए तो मुझे बताओ कि सर देखो, आप बोलते हो ना आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, इससे भी अच्छी प्रैक्टिस दिखा रहा हूं मैं आपको। तो यार मैं भी सीखूंगा उस टीचर से। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चंस बनाने के लिए मेहनत की जाती है, इनके पीछे थॉट प्रोसेस लगता है कि ये क्वेश्चन मैं क्यों करवा रहा हूं, क्या कंसेप्ट इससे मैं बच्चे को सिखा पाऊंगा या नहीं सिखा पाऊंगा। उस थॉट प्रोसेस के साथ सवाल तैयार किए जाते हैं, ताकि आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। अगर आप अपने नोट्स उठा के देखेंगे ना, तो अब तक मैंने जितने सवाल करा दिए, तो हर कॉन्सेप्ट को छूते हुए हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं, और अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो ये वाला सवाल खत्म हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा? बेटे हेलीकॉप्टर में, बेटे हेलीकॉप्टर ऐसे, हेलीकॉप्टर में बेटे वो वाला पंखा है, उसका आगे की जो मुंडी होती है वो तो स्ट्रीम लाइनिंग फ्लो है ना बेटे, फ्लैट थोड़ी ना होता हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर फ्लैट थोड़ी, ऐसे थोड़ी होता है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर का मुंह ऐसे होता है, ऐसे होता है उसका मुंह, ऐसा थोड़ी ना होता है, बिल्कुल ऐसे। चलो नहीं बेटे, अगर ऊपर जाए चाहे नीचे जाए दिव्यांशु, एयर रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है? एयर रेजिस्टेंस हमेशा अगेंस्ट द मोशन काम करता है बेटे। ठीक है, ये वाले का आंसर क्या आएगा? ये वाले का आंसर बताओ फटाफट। ये वाले में कह रहा है कि यदि तरल ना हो तो, या तरल, अच्छा, यदि तरल ना तो केशिका नली में चढ़े और ना ही गिरे, तो संपर्क कोण कितना होगा? संपर्क कोण कितना होगा? यानी कि H बराबर कितना है? 0। H बराबर क्या होता है? 2t cos थीटा, 2t cos थीटा बाय रो आर जी, रो आर जी। अगर H 0 है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? या तो T 0 है, या तो T 0 है, या फिर cos थीटा 0 है, या तो T 0 है या cos थीटा 0 है। अब T 0 हो नहीं सकता, तो अगर cos थीटा 0 है तो इसका मतलब थीटा कितना है? अरे 90 है, cos 90 0 होता है। तो क्या आंसर आ गया? क्वेश्चन का आंसर सी आ गया। ठीक है कि 90, या तो पृष्ठ तनाव 0 है या संपर्क कोण आपका वो है। ठीक है,
तो आंसर क्या आएगा आपका? सी आंसर आ जाएगा, 90 डिग्री आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा बच्चा? 90 डिग्री आंसर आएगा। ठीक है, चलो अगला देखो। हाँ, बेटे मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलता हूं, मैं कभी भी नहीं बोलता, मेरी आदत ही नहीं है कि ओहो इसका तो ये आएगा ना। मैं तो करके दिखाता हूं कि ये क्यों आएगा। इसीलिए क्वेश्चन भले ही कम करवाता हूं, लेकिन दिमाग में बिठा देता हूं उनको। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जल्दी से। 8वां बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करेंगे? 8 वाला बताइए। जीरो नहीं अरे कॉस जीरो होगा तो मैक्सिमम हो जाएगा ना उस कंडीशन में। ठीक है, उसने बोला ना तो चढ़ता है ना गिरता है, जीरो नहीं होगा बेटे। अब देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट दिया हुआ है। ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट दिया हुआ है। हाइड्रोलिक लिफ्ट देखिए क्या बोला है। एक हाइड्रोलिक लिफ्ट को 3000 किलो ग्राम के अधिकतम द्रव्यमान वाली कारों को उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। भार वहन करने वाले पिस्टन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 4.25 गुणा 10 की घात -2 मीटर है। तो कह रहा है कि छोटे पिस्टन को अधिकतम कितना दाब सहना होगा? अधिकतम कितना दाब सहना होगा, यह आपसे पूछा हुआ है। तो ध्यान से समझो, जो इंग्लिश में पढ़ लो फटाफट जल्दी से क्वेश्चन को। सर 180 में क्या होगा बेटे? एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो 180 डिग्री में, 180 डिग्री और 0 डिग्री ये पॉसिबल नहीं है। मतलब 90 डिग्री भी वैसे पॉसिबल नहीं है। 180 डिग्री आप कह रहे हो तो वहां पर क्या होगा, वो ऐसी वाली शेप बन जाएगी। ठीक है, मतलब 90 से बड़ा होता है तो पानी चढ़ता है, पानी क्या होता है नीचे गिरता है। 90 से छोटा होता है तो पानी ऊपर जाता है, ये बात याद करना है। ठीक है शिवांग, ठीक है शिव गणेश, ये बात याद रखना है। 90 से छोटा होगा तो ऊपर चढ़ेगा, 90 से बड़ा होगा तो नीचे गिरेगा। भाई इसका आंसर निकालो यार जल्दी से सब लोग। एक बात बताओ मुझे, मैंने आपको ये जो है हाइड्रोलिक मशीन पढ़ाई थी। हाइड्रोलिक इसमें क्या होता है, एक छोटा पिस्टन होता है, एक बड़ा पिस्टन होता है। अब आपसे कह रहा है कि यहां पर कितना प्रेशर लगा रहे हैं, यहां पर छोटे वाले पर, और बड़े वाले पर क्या है, एक कार वार इन्होंने यहां खड़ी कर रखी है। ये कार यहां पर खड़ी है प्लेटफॉर्म पर, ये कार यहां पर खड़ी है, धुम धुम तनाना धुम धुम, ये कार यहां पर ऐसे है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है, अब ये तो ये वाला बल तो ऊपर लगेगा कैपिटल एफ, और ये एरिया हो गया कैपिटल ए, ये हो गया स्मॉल एफ, और एरिया कितना हुआ आपका स्मॉल ए। हमने आपको बताया था कि स्मॉल एफ अपॉन ए बराबर होता है कैपिटल एफ अपॉन ए के। याद करो ये मैंने बताया था, प्रेशर पास्कल्स लॉ है। तो आपसे ये पूछा हुआ है कि छोटे पिस्टन पर कितना होगा। ठीक है, ये वाला ये वैल्यू निकालनी है आपसे। तो एक बात बताओ, कार कितना है, 3000 किलो की है, तो यानी कि ये वाला एफ कितना होगा भाई, ये वाला कार के वेट के ही बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3000 किलो की कार है और गुणा गया जी कितना हो गया 10। अब बड़े पिस्टन का क्या है, बड़े पिस्टन का कितना क्षेत्रफल है, 4.25, 4.25 गुणा 10 की घात -2, 10 की घात -2। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करके बताओ। ये 10 की घात -2 तो ऊपर ले जाओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 10 की घात 4, और 2 ऊपर गई प्लस का 2, और बटे गया 4.25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 10 की घात 6, और बटे कितना 4.25। बताना बेटे कितना आ रहा आंसर, आंसर बताना बेटे कितना आ रहा है, फटाफट बताओ बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे मुन्ने बच्चे, तू आंसर बता दे, आंसर बता दे। ठीक है, ये 0.7 के करीबन आएगा, क्योंकि हमने उसको लिया, और 10 की घात कितनी बन जाएगी आपकी, 7 बन जाएगी। तो सी आएगा आंसर इसका। ये ये आएगा 7 पॉइंट समथिंग के बराबर आएगा बेटे, क्योंकि हमने 9.8 नहीं लिया ना। तो आंसर क्या मैच कर रहा है, आंसर मैच कर रहा है, क्लोज हो रहा है बहुत टाइम। हाँ नहीं, पावर तो 7 ही रहेगी, 6 वो है और 1 7, ये रहेगा बेटे, सी आएगा आंसर। आंसर किसके क्लोज रहेगा, सी के क्लोज रहेगा, सी आंसर आएगा बच्चे। नहीं बताऊंगा है महेंद्र, क्या कह रहा है, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, मैं तो पूछूंगा, मैं तो पूछूंगा। ठीक है,
चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। नहीं समझे सर? अरे भाई सिंपल सी बात है। देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है, एक छोटा पिस्टन होता है, एक बड़ा पिस्टन होता है। बड़े पिस्टन पे आपने, जैसे नाई की दुकान पे चले गए यार, नाई की दुकान पे कुर्सी पे तुम बैठ गए, और तुम कितने किलो का है, मान लो तुम है 70 किलो का, तो यानी कि 700 न्यूटन तुमने जो है, ठीक है, 700 न्यूटन तुमने बल लगाया। अब कुर्सी का जो क्षेत्रफल है, तो बल बटे क्षेत्रफल वो हो गया दबाव। अब नाई पांव से पिचका रहा है, पुचुक पुचुक पुचुक, ठीक है, तो वो कह रहा है कि नाई को कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो प्रेशर तो बराबर होता है, प्रेशर बराबर होता है, जितना प्रेशर तुमने लगाया उतना ही प्रेशर नाई को लगाना पड़ेगा, या फिर जितना प्रेशर नाई लगा रहा है पुचुक पुचुक, उतना ही प्रेशर तुम पे लग रहा है टुपुक टुपुक टुपुक, ठीक है। तो वही बात है, अब यहां कितना प्रेशर लग रहा था, यहां इतना प्रेशर लग रहा था, तो छोटे पिस्टन पे भी इतना ही लगेगा, ठीक है। सर एक चेक कर लीजिए, पावर लेस होगा ना, पावर चेक कर लें, तो 1 2 3 4, 4 ये हो गई, 2 ऊपर गई, ये 0.7 के करीब बनाएगा, फिर उसे राउंड ऑफ करेंगे, 6 और 1 7 हो जाएगा। नहीं सही है, चेक कर लेना एक बार, अगर होगा तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। अच्छा देखो आज जो है क्लास को मैं छोटा ही रख पाऊंगा, क्योंकि अर्जेंटली एक कॉल है, संजीव सर का कॉल आया था, तो उन ठीक है मुझे जाना पड़ेगा। तो ये वाले जो सवाल है ना, ये आप बना लेना, मैं अभी डलवा रहा हूँ इनकी पीडीएफ, ठीक है, ये बना लेना। नहीं बनेंगे तो मैं अगली कल की क्लास में ना पहले इनको बनाएंगे, ठीक है, और फिर अगले वाले भी बना लेंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कल कल फिर बना लेंगे, ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है। तो ये 10 5 सवाल रह गए हमारे, ठीक है। आज क्या हुआ, आज थोड़ा डिस्कशन में ज्यादा टाइम निकल गया, कल आते ही इनको खत्म कर लेंगे, और थोड़ा सा हम लोग जो है 5 10 क्वेश्चन हीट के भी कर लेंगे, ठीक है। तो इट्स अर्जेंसी, सो मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा कि जल्दी जाना पड़ेगा, ठीक है। आप चेक कर लेना, ठीक है, आप चेक कर लेना, या ऐसा हो सकता है कि इसको आज रात को पढ़ा दें, ठीक है, इसको ऐसा हो सकता है इसको क्लियर कर दें, इनका आंसर बता दें, कल ही बता देंगे जो भी होगा, ठीक है। आज इतना ही रख पाएंगे क्लास को। चलिए, कैसे मिलने, किससे मिलने जा रहा हो, अरे हम मिथिलेश किससे मिलने जा रहा हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मिलेंगे कब? कल मिलेंगे, लेकिन ये सवाल बना लेना, हाँ, क्योंकि ये सवाल सवाल पेपर में आएंगे, इनको वहीं से लाया गया है जहां से एयरफोर्स वाले आजकल पे क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, तो इनको बना लीजिएगा। मैं चलता हूँ, विदा लेता हूँ। पीडीएफ आपको तुरंत मिल रही है, गर्मा गर्म पीडीएफ, डाउनलोड कीजिए और सॉल्व कीजिए। जय हिंद, जय भारत।